हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस आपको एक काम करना है कि अभी से मेहनत से लग जाना है पढ़ाई में, तो आपका रिजल्ट अभी भी अच्छा हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है और आपको लगन से पढ़ना है। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, हम आपके साथ में हैं, हम आपको हर एक चीज़ का PDF भी देंगे और उसका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सब क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। इसलिए आप धैर्य के साथ पढ़े और आगे बढ़े। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक मतलब कौन है। देखिए 2009, 14 और 18, 21 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, कितने बार पूछा गया है। देखिए आपके जो है ना, ये मनोवैज्ञानिक मतलब ये जो साइकोलॉजी में जो है ना 9 चैप्टर दिया गया है और इस 9 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस इन्हीं 9 चैप्टर से ही सभी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है, बिने या थॉमसन या स्पीयरमैन या गिलफोर्ड। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बिने, ये इसका आंसर होगा। अब आगे हैं, देखिए आपके आसानी के लिए हमने उसके नीचे में इसका आंसर भी लिख लिए हैं। अब आगे क्या है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया, गाल्टन या वुड तथा वुड या सेलोवे तथा मेयर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी, सेलोवे तथा मेयर ने, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, सार्वभौमिक क्षमता माना है बुद्धि को। तो क्या होगा इसका आंसर, वेल्सलर या विने या गार्नर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा वेस्लेर। अब आगे क्या है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। तो क्या होगा इसका आंसर, 5, 6, 7 या 8। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, 5 इसका आंसर होगा। अब आगे निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति का शील गुण है, कौन एक व्यक्ति का शील गुण है, बुद्धि, अभिप्रेरणा या सृजनात्मकता या संवेग। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, बुद्धि इसका आंसर होगा। अब आगे है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, जल, मूड, समान या प्रतिभाशाली। तो इसका आंसर होगा ए, जल कहते हैं। अब आगे है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो किसने कहा था ये वाक्य, बीने, टर्मन या रेबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा टेबर, टेबर, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली या मूड या सुस्त या औसत। क्या कहते हैं इसको, तो उसको कहते हैं मूड, बी, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया। क्या होगा, बीने या टर्मन या स्टर्न या साइमन। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बी, टर्मन। अब आगे है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होती है। क्या होगा इसका आंसर, लगभग 60%, लगभग 70%, लगभग 80 या 100%। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लगभग 70%। अब आगे है,
कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? लिकर्ट या टर्स्टन या गिलफोर्ड या गार्नर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा गार्नर, डी इसका आंसर होगा। अब आगे क्या है? किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? 1964, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि मानसिक उन्म के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? बीने, स्टर्न या टर्मन या बीने तथा साइमन? तो इसका आंसर होगा ए, बीने। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? क्या होगा? गिलफोर्ड या जेनसन या टर्स्टन या बीने? इसका आंसर होगा डी, बीने इसका आंसर होगा। अब आगे है कि जिस बच्चों की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, थर्स्टन। अब आगे है कि मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? किस श्रेणी में रखा जाएगा? समान कौशल, प्रेक्षणात्मक कौशल या विशिष्ट कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, प्रेक्षणात्मक कौशल, बी इसका आंसर होगा। आगे है कि गॉर्नर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? तार्किक, गणितीय या जी कारक या स्थानिक या अंतरावे भक्तिक? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्थानिक, सी इसका आंसर होगा, स्थानिक इसका आंसर होगा। अब आगे है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो इसमें क्या होगा? योजना या अवधान, भाव प्रबोधन या सहकालिक या अनुक्रमिक? क्या होगा? दूसरा है अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक योजना या सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान, भाव प्रबोधन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सहकालिक, अनुक्रमिक योजना, अवधान, भाव प्रबोधन। अब आगे है कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? गॉर्नर, गिलफोर्ड या जेनसन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, गिलफोर्ड। तो दोस्तों हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर जो है ना आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे बुक में सिर्फ 9 चैप्टर है और 9वां चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तो इसी से पूछा जाएगा ना। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब आगे क्या क्वेश्चन है? अब आगे है कि व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ब्रूनर ने, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? इनमें से किसे नहीं रखा जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, स्वयं को प्रेरित करना, दूसरे को धमकी देना,
या दूसरे के संवेगों को पहचानना। इसका आंसर सी होगा, दूसरे को धमकी देना। अब आगे है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सौम्य मानसिक दुर्बलता या साधारण मानसिक दुर्बलता या गंभीर मानसिक दुर्बलता या अति गंभीर दुर्बलता। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अति दुर्बल, अति गंभीर दुर्बलता। अब आगे है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था। ये इसका आंसर होगा। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की आस्था नहीं है? सत्यापन या उद्भवन या धारणा या तैयारी। तो क्या होगा इसका आंसर? सत्यापन। ये इसका आंसर होगा। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? क्या होगा इसका आंसर? थर्स्टन या बीने या रेबर या स्पियरमैन। इसका आंसर होगा थर्स्टन। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? कितने वर्गों में, कितने भागों में विभाजित किया? तो क्या होगा इसका आंसर? 5, 3, 2 या 6। तो इसका आंसर होगा 3 भागों में विभाजित किया। अब आगे है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है, किसके बराबर होता है बुद्धि लब्धि? बौद्धिक आयु बट्टे यथार्थ आयु गुना 100 या यथार्थ आयु बट्टे बौद्धिक आयु गुना 100 या बौद्धिक आयु बट्टे यथार्थ आयु प्लस 100 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बौद्धिक आयु बट्टे यथार्थ आयु गुना 100। अगर आप इस सूत्र से निकालेंगे तो बुद्धि लब्धि निकल जाएगा। अब आगे है, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? मूर्ख, क्षीण बुद्धि या अल्पमति या जड़ बुद्धि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, जड़ बुद्धि। अब आगे है कि वुंट कहाँ के रहने वाले थे? वुंट कहाँ? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या इटली। इसका आंसर होगा इंग्लैंड। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है, वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया, कब किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1955। पास एलॉग परीक्षण कौन किया? पास एलॉग परीक्षण कौन किया? अलेक्जेंडर बीने या स्पियरमैन या गार्डनर ने। क्या होगा? 32 का क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए, अलेक्जेंडर ने। अब आगे है, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पियरमैन ने किया था। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गॉल्टन ने कब प्रयोगशाला स्थापना किया? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 1882। ए इसका आंसर होगा। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? कुल कितने, अभी तक कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो क्या होगा? 8 प्रकार का बुद्धि का। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को सर्जनशीलता कहा जाता है। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु
लगभग बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? तो जिसका मानसिक आयु और तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर होता है उसको समान बुद्धि का व्यक्ति कहा जाता है। सी इसका आंसर होगा। अपने परिभाषा याद किए होंगे, समान बुद्धि का व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो क्या है, गिलफोर्ट ने बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है 180 या 100, 120, 150, कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी 150। अब आगे है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है? तो कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता अभिक्षमता कहलाती है। 20 का आंसर होगा। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व कितने तत्व है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व है। 20 का आंसर होगा। बुद्धि के योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया किसने? जेपी दास, नागली, लेरी या किर्बी या बिने टर्मन कर्बी या नागलेरी, बिने टर्मन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेपी दास, नागलेरी, किर्बी, ये इसका आंसर होगा। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी कितनी है? देखिए कई बार पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? 3 है। अब आगे, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 1 महीना का है तथा मानसिक आयु 120 महीना का है तो उनकी बुद्धि लब्धि होगी, क्या होगी? इसको सूत्र पर बैठाइए। बैठाने से आपका इसका आंसर आएगा 120। डी इसका आंसर आएगा। मानसिक उम्र मापक है, क्या है मानसिक उम्र मापक? वास्तविक आयु का या बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का या कालानुक्रमित आयु का या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया? VVI ऑब्जेक्टिव। तो क्या होगा इसका आंसर? वुंट ने 1879 में किया था। यही इसका आंसर होगा। आगे क्या है? व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? किसका कथन है? यह होगा स्टर्न, क्या है? स्टर्नबर्ग का। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? किसका होगा? हॉरेस का या वालास का या जेपी गिलफोर्ट का या JM ओझा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा JM ओझा। डी इसका आंसर होगा। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, आर्ड सर्विसेज अभिक्षमता। सी इसका आंसर होगा। शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विभेदक अभिक्षमता। डी इसका आंसर होगा। अब आगे, निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि बीने साइमन परीक्षण भी होगा, वेस्लेर
बुद्धि परीक्षण ये भी होगा, केटेल बुद्धि परीक्षण, इनमें से सभी होगा। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सूझ या दृढ़ता या मौलिकता या संवेगात्मक परिपक्वता। तो इसका आंसर होगा ए, सूझ। आगे, निम्न में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? पास एलांग परीक्षण या ध्यान निर्माण परीक्षण या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है, निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है। कौन इनमें से विशिष्ट बालक नहीं है? तो क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक या सामान्य बालक या मानसिक दुर्बल बालक या विकलांग बालक। तो क्या होगा? सामान्य बालक। अब आगे है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या आशावटिक बुद्धि परीक्षण या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब आगे अंतिमा क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि फ्रीजर हाइटर का संतुलन सिद्धांत में P-O-X मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? दूसरे व्यक्तियों को, या जिस व्यक्तियों की मनोवृद्धि का अध्ययन किया, या दूसरी वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, नहीं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर का यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों की विभिन्नताएं के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अब चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी अगर हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।